नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, बड़ा ही ज्ञानवर्धक होने वाला है। एक मोर और मोरनी का प्रसंग है। मोर कहता है, जो इंसान अपने जीवन में सुख समृद्धि पाना चाहता है, हमेशा सुखी जीवन जीना चाहता है, जो इंसान इन 7 बातों को अपने जीवन में हमेशा याद रखे, हो सके तो इन 7 बातों को अपनी संतान को भी बता करके जाएं। ऐसी 7 अनमोल बातें मोर बताता है और कहता है, जो इंसान इन 7 बातों को अपने जीवन में अमल करता है और उसे जीवन में भी कभी कष्ट नहीं भोगना पड़ता है, वह इंसान अपने जीवन में कभी धोखा नहीं खा सकता है। इन 7 बातों को एक कहानी के माध्यम से बताएंगे। चलिए दर्शकों, इससे पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। आप लोग उस वीडियो का फायदा उठाएं। वीडियो हमेशा पूरा देखा करें। जो लोग आधा अधूरा वीडियो देखकर छोड़ देते हैं, उन लोगों को आधी अधूरी जानकारी होती है और अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। इसलिए हो सके तो वीडियो पूरा देखें। हाँ मित्रों, अधिक समय बर्बाद ना करते हुए आइए डायरेक्ट कहानी के माध्यम से इन 7 बातों को आप लोगों तक पहुंचाएंगे। एक जंगल में एक मोर और मोरनी रहा करते थे। उनके 2 बच्चे थे और मोर ज्यों त्यों करके भोजन की तलाश करने के बाद अपने बच्चों को आकर के अपनी पत्नी को ला करके भोजन खिलाता था। लेकिन उसकी पत्नी बड़ी ही सीधे स्वभाव की थी। उसके मुंह में कोई भी बात नहीं रुकती थी। अगर मोर कोई बात उसे बता देता था तो आस पड़ोस वाले लोगों से वह जाकर के उस बात को कह देती थी। इसी बात को लेकर मोर उस मोरनी से बड़ा ही नाराज रहा करता था। ये कहता था कि तुम अपने घर की बात किसी को मत बताया करो। प्रतिदिन मोर जंगल में दूर दूर तक जाया करता था और अपने भोजन की तलाश करता और नए नए स्थानों से प्रतिदिन भोजन को लेकर के आता और ज्यों त्यों ही भोजन को लेकर के आता और उसकी पत्नी उस भोजन के बारे में पूछती। मोर बता देता था और उसके मुंह में वो बात नहीं रुकती। जंगल में जितने भी जीव जंतु रहा करते थे, उन सभी के पास में जाकर चिल्ला चिल्ला करके उस भोजन के बारे में बताया करती थी। इस बात को लेकर के मोर बड़ा ही परेशान रहने लगा। मोर अपनी पत्नी से कहता है कि अगर तुम इस तरीके से सारी बातें, भोजन की ये सारे जुगाड़ तुम सभी को बता दोगी, तो एक दिन वो आएगा कि भोजन के लाले पड़ जाएंगे। और जैसे ही मोर पुनः भोजन लेने के लिए जाता और भोजन लेकर के जैसे ही घर पर आता और अपनी पत्नी को देता और सारी बात बताता कि आज मैं भोजन वहां से लेकर के आया हूँ, और दूसरे दिन ज्यों त्यों ही उसकी पत्नी सारे जंगल में बातों को बता देती थी। सभी पक्षियों को जैसे ही पुनः मोर उसी जगह पर जाता, तब तक क्या देखता कि उस जगह पर जंगल के सभी पक्षी झुंड बनाकर उस भोजन को खा रहे हैं। वहां उसे कुछ नहीं मिलता। बेचारा बड़ा ही परेशान होने लगा। इस बात को लेकर के बड़ा परेशान रहने लगा और समय वही आ गया जो होना था। एक दिन वो आया कि कहीं उसे भोजन नहीं मिलता था। जहां भी मोर जाता वहां पर सभी जंगल के पक्षी वहीं पहुंच जाते और उसे कुछ भी नहीं मिल पाता। बेचारे को हताश होकर के वापस लौटना पड़ता। एक तो वह भोजन से परेशान था, दूसरा अपनी पत्नी से परेशान था। मोर ने आकर के जैसे ही अपनी पत्नी से कहा, देख लिया तुमने, हमने तुमसे कहा था कि तुम किसी को कोई बात नहीं बताओगी। तो उसी समय मोरनी कहने लगी, अरे हाँ, तुम हम पर इतना पला क्यों झाड़ रहे हो? तुमसे भोजन की तलाश नहीं होती तो मना कर दो, मेरे ऊपर ये लाजन न लगाओ। इस बात को लेकर मोर नाराज होकर के जंगल में निकल गया और काफी दूर तक जाकर के देखा कि जंगल में एक महात्मा की कुटिया बनी हुई है। और मोर जाकर के महात्मा जी के पास में पहुंचा, महात्मा जी को प्रणाम किया और महात्मा जी ने जैसे ही मोर को देखा, विचार किया कि आज तुम बड़े दुखी हो। महात्मा जी ने जवाब दिया, क्या बताऊं भगवान। मोर ने जवाब दिया कि क्या बताऊं भगवान, मैं बड़ा परेशान हूँ। बात यह है कि मेरी पत्नी बड़ी भोले स्वभाव की है। उसके मुंह में कोई बात नहीं रुकती। मैं उसे कोई बात बताता हूँ तो वो जंगल के सभी पक्षियों को सारी बात बता देती है। अब तो भोजन के लाले पड़ गए हैं। ज्यों त्यों करके भोजन की तलाश करता हूँ और मेरी पत्नी सभी पक्षियों को उस भोजन के बारे में बता देती है। हे महात्मा जी, मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं क्या करूँ? मोर की सारी बातें सुनने के बाद महात्मा कहने लगे, मोर, अब तुम हमारी बातों को सुनो।
मैं तुम्हें ऐसी 7 अनमोल बातें बताऊंगा। अगर तुम इन 7 अनमोल बातों को अपने जीवन में उतार कर अमल करोगे तो तुम्हें कभी कष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये 7 बातें ये हैं, सभी लोग ध्यान से सुने। पहली बात, साधु महात्मा उस मोर को पहली बात बताते हैं कि अपनी मजबूरी किसी को मत बताओ। चाहे तुम्हारी पत्नी हो, पुत्र हो, मित्र हो, सामने वाला ये तुम्हारी मजबूरी को जान लेगा तो वो हमेशा तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता रहेगा। इसीलिए अपनी मजबूरी किसी को कभी नहीं बतानी चाहिए। और दूसरी बात साधु महाराज मोर को बताते हैं। साधु महाराज कहते हैं दूसरी बात जो मैं तुम्हें बताने के लिए जा रहा हूँ बहुत ही खास और बड़ी महत्वपूर्ण है। इसको अपने जीवन में हमेशा याद रखना। साधु महाराज मोर को दूसरी वो बात बताते हैं और कहते हैं अपने भविष्य की गलतियां और अपने भविष्य की रणनीतियां कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। यदि आप भविष्य की गलतियां किसी को बताते हैं तो उन्हें गलतियों को लेकर सामने वाला हमेशा तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता रहेगा और आपको कभी भी ऊपर नहीं उठने देगा। हो सकता है वो आपके बने काम को बिगाड़ दे। हो सके तो अपनी भविष्य की गलतियां कभी किसी को मत बताना। और यदि आप अपने भविष्य की रणनीतियां किसी को बताते हैं तो सामने वाला आपकी उस रणनीति को जानने के बाद में तुम्हारे बने काम को बिगाड़ देगा और तुम्हें रण में अवश्य ही हरा देगा। तुम्हें पराजय का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए भविष्य में कभी भी अपनी गलतियां हो गई है ना तो किसी को बताओ मत। तुम्हारा जो रणनीति है आगे की वो जो किसी को नहीं बतानी चाहिए। मोर को ये महत्वपूर्ण बातें महात्मा जी बता रहे थे। तुमसे अच्छी यह रणनीति तैयार कर लेगा और रण क्षेत्र में तुम्हें हारने का हमेशा खतरा रहेगा। इसीलिए भविष्य की रणनीतियां कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। तीसरी बात साधु महाराज उस मोर को बताते हैं और कहते हैं अपने घर की बात कभी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बतानी चाहिए। यदि वो तुम्हारे घर की बात जान लेगा तो वो समाज में तुम्हें हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, तुम्हारे मान प्रतिष्ठा के ऊपर उंगली उठाता रहेगा। इसीलिए तुम अपने घर की बात किसी को कभी मत बताओ। पति पत्नी में होती है, पिता पुत्र में होती है। अपने घर की बात अगर किसी को बताओगे तो समाज में कभी तुम ऊंचा नहीं बोल पाओगे, क्योंकि सामने वाला हर वक्त तुम्हारे ऊपर उंगली उठाता रहेगा। अरे हाँ, तुम कब के दूध के दूल्हे हो, तुम्हारे घर में ये होता है, तुम्हारे घर में वो होता है। इसीलिए तुम अपने घर की बात कभी किसी को मत बताओ, चाहे कितना भी सगा हो, मित्र हो, चाहे दोस्त हो, चाहे कोई भी सगा संबंधी क्यों ना हो। अपने घर की बात किसी को नहीं बतानी चाहिए। आपके घर की बात को सुनकर वो मौके का फायदा उठाएंगे। अपने घर की बातें किसी को भी भूल करके नहीं बतानी चाहिए। चौथी बात महात्मा जी उस मोर को बताते हैं और वो कहते हैं अपनी कमाई का जरिया कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। चाहे वो तुम्हारा मित्र हो, चाहे वो तुम्हारी पत्नी हो। यदि तुमने अपनी कमाई का जरिया तुमने उसे बता दिया तो तुम्हारे आमदनी में वर्तांत आ सकता है। इसलिए साधु महात्मा कहते हैं कि तुम अपनी कमाई का जरिया कभी भी किसी को मत बताओ। यदि सामने वाले को तुम्हारी कमाई का जरिया पता चल गया, हो सकता है वो तुम्हारी कमाई के जरिए पर अपना अधिकार जमा ले, जैसा कि मोर के साथ हो रहा है। रोज एक नई जगह मोर खोजता है और अन्य पक्षी जाकर के तलाशी हुई जगह पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। पांचवी बात साधु महाराज मोर से कहते हैं अपनी कमजोरी और अपनी ताकत कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। यदि तुमने सामने वाला को अपनी कमजोरी बता दी है तो उसी कमजोरी को लेकर समय समय पर वह मौके का फायदा उठाकर तुम्हें कष्ट देगा, तुम्हें परेशान करेगा और तुम्हें अपनी ताकत का भी एहसास उसे करा दिया तो तुमसे बड़ा शक्तिशाली बनकर तुम्हें मौके पर धोखा अवश्य खाना पड़ेगा। इसीलिए साधु महाराज कहते हैं कि कभी किसी को अपनी ताकत और अपनी कमजोरी के बारे में नहीं बताना चाहिए। कितना भी घनघोर मित्र हो, घनिष्ठ मित्र हो, अपनी कमजोरी और अपनी ताकत किसी को नहीं बतानी चाहिए। क्योंकि अगर तुम्हारे सामने वाले व्यक्ति को तुम्हारी ताकत पता चल गया तो वो तुम्हारी ताकत को तोड़ सकता है, खत्म कर सकता है। इसीलिए कमजोरी और ताकत किसी को भी मत बताओ जी। हाँ मित्रों, साधु महात्मा छठी बात उस मोर को बताते हैं कि कभी किसी को अपने मित्र और अपने शत्रु के बारे में नहीं बताना चाहिए। अगर अगले इंसान को पता चल गया कि फलाना आदमी तुम्हारा मित्र है तो वो तुम्हारी मित्रता को तोड़ा भी सकता है, और अगर उसे मालूम पड़ गया कि वो तुम्हारा शत्रु है तो वह तुम्हारे शत्रु से मिलकर उसकी ताकत को दुगुना कर दे सकता है। इसलिए साधु महात्मा कहते हैं हे मोर,
तुम्हें कभी भी इंसान को कभी भी अपने मित्र और शत्रु के बारे में नहीं बताना चाहिए। कभी भी कैसा भी संकट आ जाए, कितना भी दुख आ जाए, कभी भी तुम्हें अपने मित्र और शत्रु के बारे में नहीं बताना चाहिए। अगर तुमने अपने शत्रु के बारे में बता दिया तो हो सकता है सामने वाला व्यक्ति तुम्हारे शत्रु के पास में जाकर के वो उसकी दुगुनी ताकत बन जाए। इसीलिए अपने शत्रु और मित्र के बारे में कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। साधु महात्मा 7वीं बात बताते हैं, और मोर की हुई दान के बारे में किसी को नहीं मालूम होना चाहिए। चाणक्य जी ये कहते हैं कि यदि दाएं हाथ से दान किया है तो यहाँ तक बाएं हाथ को कभी भी मालूम नहीं होना चाहिए कि दाएं हाथ ने दान किया है। दान के बारे में कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। जी हाँ मित्रों, ये रही ज्ञानवर्धक कुछ बातें। हम आपसे विदा लेते हैं, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सभी भाइयों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।